अगर आप राजधानी पटना के अशोक राजपथ पे जाएंगे तो किताबों का अंबार दिखेगा। आमतौर से लोग जो परीक्षा की तैयारी करते हैं वो सुबह शाम उसी गली की खाक छानते हैं। किताबें हर सब्जेक्ट की वहाँ उपलब्ध होती हैं और लोग मशवरे के साथ किताबें खरीदते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हो और किताबों का ये ज़ख़ीरा देखिए, हर सब्जेक्ट का जो है, भूगोल की किताबें हैं और ये जो परीक्षा दर्पण है, ये सारी किताबें ले करके ये आदमी बैठा है राजधानी पटना में। मामला सिर्फ इतना है कि रोज़गार और इंसाफ, इतना सारा सर्टिफिकेट और इतनी सारी किताबें, क्या मामला क्या है? हम लोग का मामला है बिहार के बच्चे का भविष्य का, और कोई मामला नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के बच्चे का अच्छा भविष्य हो। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद कीजिए और स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए। मैं खुद 2 बार नेट जेआरएफ हूँ, देख सकते हैं, 2 बार नेट जेआरएफ हूँ, 2 बार। मैं चाहता तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में चला जाता, लेकिन मैं बेसिक शिक्षा को मजबूत करना चाहता हूँ, ना कि कॉलेज में। मैं इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड करता हूँ, आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड करता हूँ। मैं चाहता तो कॉलेज और विदेश भी चला जाता, लेकिन बिहार के बच्चे का भविष्य कौन बनाएगा? हमारा दायित्व तो बनता है। सरकार का जो गलत नीति है और गलत नियमावली है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनका नीति जो है डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ है, हम उनका विरोध करते हैं और हम अपनी मांग रखे हैं कि स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए। प्रतियोगिता परीक्षा जो लिए थे आप ही ने रिजल्ट जारी किया। दूसरा, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज। हाल ही में प्राथमिक विद्यालय में 90,000 शिक्षक की बहाली हुई थी। नियुक्ति कितनी हुई? 42,000। किसकी कमी है? हमारे युवा जो हैं, प्राइमरी वाले जो थे, सब बैठे हुए हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन ऑफलाइन की बहाली, सारा जगह धांधली होता है। सब जगह ऑनलाइन है, राशन कार्ड ऑनलाइन बन रहा है, आधार कार्ड ऑनलाइन बन रहा है, नीरा का टेंडर ऑनलाइन बन रहा है, प्रचार प्रसार ऑनलाइन बन रहा है। तो शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माण करता है उसका फॉर्म आप ऑफलाइन, ऐसा क्यों? सरकार से सवाल है, ऐसा क्यों? बिहार की जनता पूछ रही है। हम अपने जॉब के लिए नहीं बैठे हुए हैं, जॉब तो हमारे पास हो जाएगा, लेकिन बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं कि अगर हम लोग माइग्रेट करके ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है आज, हमारे यहाँ से बिहार से तेजस्वी भाभी लोग, हमारे मित्र सभी तेजस्वी भाभी बैठे हुए हैं, सभी वेल क्वालिफाइड हैं। अगर चले जाएंगे तो बिहार के बच्चे को कौन पढ़ाएगा? इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं इस धरना पे, और कोई कारण नहीं है। बिहार के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, दूसरा कोई नहीं है। हमारी मांग है सरकार से कि आप जल्द से जल्द गलत नीति जो बनाए हुए हैं, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, उसको बंद कीजिए और ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली कीजिए और स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए। अब नहीं चलने देने हैं, क्योंकि हमारी बिहार की धरती को आप धूमिल कर रहे हैं। आपको हम लोग बनाए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं, नीरा बेचिएगा, आपको यही काम है। दारू का कहा हुआ उसी पर बयान दीजिएगा। अब शिक्षक लोग जो बैठे हुए हैं, एक दिन बयान दे रहे हैं। 45 डिग्री, आज 48 डिग्री पटना का टेम्परेचर है। हमारे महिला साथी भी लोग आए हुए हैं, किन्हीं का फोड़ा पड़ रहा है, किन्हीं को मच्छर काट रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं। कोई बक्सर से, कोई पूर्णिया से, कोई चंपारण से, कोई किशनगंज से। क्यों? सब बिहार के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। कुल बजट का सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च होता है, और इस वक्त शिक्षा मंत्री के लोग बड़ी तारीफ करते हैं, वो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। फिर ये परेशानी आप झेल रहे हैं, इतना सारा सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। कहते हैं छठा चरण 6 दिन में खत्म हो जाएगा। 4 साल से छठा चरण कर रहे हैं। हमको जिम्मेदारी दीजिए, आपसे नहीं होता है तो 1 दिन दीजिए, हम 1 दिन के अंदर सारे को नियुक्ति दे देंगे, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज कर देंगे। क्या डर है? तो आपको क्यों डरते हैं ऑनलाइन करने में? क्या आपका दाल नहीं गलेगा? बच्चे का भविष्य सोचिए, बच्चे का भविष्य सोचिए। अरे कुर्सी रहेगी जाएगी, लेकिन अगर आप बच्चे का भविष्य सोचिएगा ना, तो आपका जीवन भर नाम लेगा बिहार का जनता और बिहार के बच्चे। इसलिए आप ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली कीजिए और डिग्री दिखाओ नौकरी पाबंद कीजिए। नहीं तो क्या होगा पता है? सभी वेल क्वालिफाइड अगर माइग्रेट कर गए बिहार से, तो हमारे बच्चे
बूट पॉलिश, तेल मॉलिश करेंगे, पकौड़ा छानेंगे, यही करने का लायक बना दीजिएगा तो क्या होगा हमारे बिहार का भविष्य। इसीलिए हम लोग बैठे हुए धरना पे। तो आपने सुना कि भारत का भूगोल पढ़ने वाले जो लोग हैं उनका भूगोल खराब हो गया है। शिकायत सरकार से है और शिक्षा मंत्री की जो मंशा है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि कभी कुछ कहते हैं और वादा कभी पूरा नहीं होता। बच्चों ने चैलेंज किया कि अगर आपके पास पॉलिसी बनाने की हिम्मत नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मौका दीजिए, हम बिहार का भविष्य सुधारेंगे और जो प्राथमिक शिक्षा सिस्टम है उसमें बच्चों को कैसे बेहतर भविष्य और उनका सुनहरा पल हम अंकित कर सके, लिख सके, ये हम पर जिम्मेदारी दीजिए। इसलिए कि समाज अच्छा होगा, राज्य अच्छा होगा तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी। शिकायत इसी बात की है कि लोग यहाँ से नौकरी के लिए पलायन कर जाते हैं। यूजीसी नेट क्वालिफाइड एक ऐसा विद्यार्थी जिसके ख़ाफ और जीआरएफ भी क्वालिफाई है, इतनी सारी किताबें पढ़ करके एक मामूली सी नौकरी के लिए खड़ा है और इसके साथ साथ ये भी उसकी मंशा है, ये भी इरादा है कि हम इस सिस्टम को ठीक करें जहां सिर्फ भ्रष्टाचार है, जहां सिर्फ तानाशाही है और सरकार अपने अनुरूप फैसला लेती है जिसमें बच्चों का भविष्य शायद नज़र नहीं आता। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।